बिहार में एक बार फिर से बिहार दरोगा की जो है पोस्ट आ गई है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा ये जो है पोस्ट जारी की गई है। हाल में यानी कि वर्तमान में ही 1275 पदों पर बिहार दरोगा की भर्ती चल रही है। उसके अलावा जो है कल रात को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हार्डिंग रोड पटना के द्वारा, यानी कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर यानी प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट का है, एवं निगरानी विभाग बिहार सरकार में पुलिस अवर निरीक्षक पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो 4/12/2023 रखा गया है, यानी कि चौथा महीना यानी कि 4 तारीख 12वां महीना 2023 रखा गया है। विज्ञापन संख्या है 3/2023। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार एवं निगरानी विभाग बिहार सरकार में विभिन्न पदों की रिक्ति की संख्या निम्नवत है, यानी कि रिक्ति भी दिया गया। हालांकि इसमें वैकेंसी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ही पावरफुल ये जॉब है। देख सकते हैं अवर निरीक्षक मद्य निषेध लेवल 6 का जॉब है। इसमें 63 पोस्ट है। अवर बिहार पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि बिहार निगरानी सेवा समग्र लेवल 6 का है और इसमें 1 पोस्ट ही रखा गया है। ये निगरानी संबंधित है, यानी कि बिहार में जितने भी जो सरकारी जॉब से संबंधित होते हैं, जो जॉब हैं यानी कि पुलिस हो या दरोगा हो, उनके निगरानी में कभी कभी देखते हैं कि पकड़े जाते हैं घूस वगैरह जो भी कुछ है उसमें, तो यही निगरानी विभाग का ही काम होता है। तो ये बहुत ही बड़ा पोस्ट है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 3/2023 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 4/11/2023 से प्रारंभ होगी, यानी कि 4 तारीख से 4/11/2023 से प्रारंभ होगी और 4/12/2023 यहाँ पर देख सकते हैं 4/12/2023 तक, यानी कि लगभग 1 महीने का समय दिया गया है। और इसमें जो भी प्रक्रिया है सब वैसे ही हैं जैसे अभी 1275 में जो चल रहा है। देख सकते हैं अभ्यर्थियों की उम्र 1/8/2023 को मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। अनारक्षित सामान्य कोटि के कम से कम उम्र आपका 20 होना चाहिए, अधिकतम 37। महिलाओं के लिए 20 और अधिकतम उनका जो उम्र होना चाहिए 40 होना चाहिए। उसी प्रकार से पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा सभी के लिए जो आरक्षण है उसके हिसाब से छूट दिया जाता है। अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड ऊंचाई सीना एवं वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु ये जो मतलब कैटेगरिया रखा गया है उसको फुलफिल करना पड़ेगा, यानी कि सामान्य के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए सामान्य वर्ग के लिए। और उसी प्रकार से फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए भी 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट। हालांकि महिलाओं की हाइट में कम करने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक आयोग के द्वारा ऐसा कुछ कदम उठाया नहीं गया है। उसी प्रकार से सीना में बिना फुला 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर जनरल वालों के लिए। और उसी प्रकार से आरक्षण वाइज जो है सो छूट दिया गया है। महिलाओं में क्या होता है कि वजन उनका देखा जाता है, सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। परीक्षा जो होगी 2 टर्म में, यानी कि नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जो है सबसे पहले लिखित एग्जाम यानी कि ऑब्जेक्टिव जो बेस होता है एग्जाम। प्रथम चरण में जो प्रारंभिक परीक्षा होती है 200 अंकों का होगा, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस रहेगा ऑप्शन वाला, तो आपको 100 क्वेश्चन बनाने हैं। इसमें जो रिजल्ट आएगा 20 गुना लगभग अभ्यर्थियों को सफल किया जाएगा। जितने भी अभ्यर्थी होंगे यानी कि रिजल्ट का 20 गुना जो है सो अभ्यर्थी को सफल किया जाएगा। फिर द्वितीय परीक्षा होगा। दूसरा जो चरण होता है परीक्षा का ये मुख्य परीक्षा होता है और इसी के हिसाब से आपका मेरिट बनता है। पहला जो एग्जाम है उसमें केवल आपको एग्जाम पास कर जाना है और दूसरा जो एग्जाम है ये मुख्य परीक्षा है और इसी के हिसाब से आपका मेरिट बनता है। और दूसरा एग्जाम में जो फर्स्ट पाली होती है और सेकेंड पाली, फर्स्ट पाली में 200 अंकों का सामान्य हिंदी होता है, जिसमें 30% केवल आपको अंक लाना होता है, केवल पास कर जाना होता है, इससे मेरिट बनता नहीं। लेकिन दूसरा जो पत्र होता है जो मुख्य परीक्षा का समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जहाँ से संबंधित होता है द्वितीय पत्र, इसका भी पूर्णांक 200 अंकों का होता है और कुल प्रश्नों की संख्या 2 घंटे होती है। समय आपको 2 घंटा मिलता है, तो इसमें भी आपको समय मिलता है। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी कि जो पहला एग्जाम हुआ
जो 100 अंकों का हुआ, और फिर दूसरा एग्जाम होता है जिसमें फर्स्ट पाली में हिंदी होता है 100 अंकों का, सेकेंड पाली में आपका मुख्य विषय होता है। इसमें जो है आपका 2 अंक 0.2 अंक काटा जाता है। मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्ति के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार किया जाता है, यानी कि शारीरिक दक्षता के लिए 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, जिसमें दौर बताया गया है 1 मील यानी कि 6 मिनट और 30 सेकेंड, 6.5 मिनट किया गया है। पहले 6 मिनट था, लेकिन इसको बढ़ा करके हाल के में जो भर्ती आई है उन सभी में इसका 6.5 मिनट किया गया है। उसी प्रकार से महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होता है और समय इसमें 6 मिनट दिया जाता है। ऊंची कूद पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट रखा गया है, वहीं महिलाओं के लिए 3 फीट रखा गया है। लंबी कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट रखा गया है, और फिर महिलाओं के लिए जो है सो 9 फीट रखा गया है। उसी प्रकार से गोला फेंक में सभी पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला है और 16 फीट फेंकना है, जबकि महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला है और उनको 10 फीट ही फेंकना है। इससे कम वाले अभ्यर्थी अगर फेंकते हैं तो उनको असफल घोषित कर दिया जाता है। अगर 6 मिनट और 30 सेकंड से दौड़ में अगर 6 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा समय लगता है तो उसमें भी आपको असफल कर दिया जाएगा। मेधा सूची जो तैयार की जाएगी, आपका जो सेकेंड एग्ज़ाम हो रहा है और जो द्वितीय पाली में होती है एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा, उसी के आधार पर जो है सो मेधा सूची तैयार किया जाता है। और मेधा सूची में अधिक उम्र अगर एक डेट आ जाता है जन्मतिथि का, तो जिनका ज़्यादा उम्र रहता है उनको वरीयता दिया जाता है, यानी कि पहले उनको उनका रिजल्ट दिया जाता है। रिक्ति मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक के अनुसार दिनांक 31/5/2023 द्वारा प्राप्त अधियाचना के अनुसार अवर निरीक्षक मद्य निषेध की 63 रिक्तियों का विवरण इस प्रकार से है। 63 के लिए, यानी कि 63 जो रिक्ति आई हैं उसके बारे में बताया गया है। अनारक्षित के लिए 27 और महिला उसमें से 9। आर्थिक रूप से EWS के लिए 6 हैं, जिसमें से महिला का भी 2 है। अनुसूचित जाति का 10 है और महिलाओं के लिए उसमें 4 है। तो ये जो है सो इसी प्रकार से सभी लोगों के लिए है। इसमें अनारक्षित यानी कि जनरल से ही एक कोटा दिया गया है। जो पुलिस अवर निरीक्षक का जो निगरानी विभाग का है उसका केवल 1 पोस्ट है, तो उसका केवल 1 रिक्ति दिया गया है। उसी प्रकार से आरक्षण की बात की गई है और कट ऑफ की बात की गई है। फी जो है, फी यहाँ देख सकते हैं जनरल के लिए, यानी कि आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो है, और बाहर के यानी कि दूसरे स्टेट के जो हैं उनको 700 रुपये देना होगा, और बिहार के जो हैं उनको, यानी कि बिहार के जो आरक्षित वर्ग हैं उनको 400 रुपये देना होगा, महिला हो या फिर अदर कैटेगरी कोई भी हो। जनरल और OBC को केवल 700 लगता है। और ये रहा सब कुछ कि किस प्रकार से आप अपना आवेदन करेंगे, फॉर्म भरेंगे। तो ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ है। ऐसे ही खबरों के लिए मिलते रहेंगे। बिहार में जो भी जॉब आता है उससे संबंधित हम खबरों आप तक पहुंचाते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।